प्यारे बच्चों, क्लास 11th सेकेंड टर्म के लिए इकोनॉमिक्स विषय का चैप्टर बाय चैप्टर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा उपयोगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों के अंतर्गत पर्यावरण और धारणीय विकास चैप्टर देख रहे थे, जिसमें से पहला पार्ट का वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताया है। ये पर्यावरण और धारणीय विकास का सेकेंड पार्ट का वीडियो है। तो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और 8 साल के बच्चों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। क्वेश्चन है, क्या पर्यावरण संकट एक नवीन परिघटना है? यदि हाँ तो क्यों? तो प्राचीन काल में जब सभ्यता शुरू हुई थी, पर्यावरण संसाधनों की मांग और सेवाएं उनकी पूर्ति से बहुत कम थी। संक्षेप में, प्रदूषण की मात्रा और शोषण क्षमता के अंदर थी और संसाधन निष्कर्षण की दर इन संसाधनों के पुनः सृजन की दर से कम थी। अतः पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन आधुनिक युग में जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या की पूर्ति के लिए औद्योगिक क्रांति के आगमन से उत्पादन और उपभोग के लिए संसाधनों की मांग संसाधनों की पुनः सृजन की दर से बहुत अधिक हो गई। इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन और शोषक क्षमता से ज़्यादा हो गया। इसके दो उदाहरण दें। पहला है पर्यावरणीय संसाधनों का अति प्रयोग और दूसरा है पर्यावरणीय संसाधनों का दुरुपयोग। तो इसका उदाहरण है बच्चों, पर्यावरण संसाधनों का अति प्रयोग का है भूमि जल को पुनः पूर्ण क्षमता से अधिक निष्कर्षण करना, मतलब पानी को निकालना। फिर आधारणीय जलाऊ लकड़ी और चारे का निष्कर्षण। और ख नंबर का था पर्यावरणीय संसाधनों का दुरुपयोग में हो जाएगा नगरीकरण और औद्योगिकरण। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण की 4 प्रमुख क्रियाओं का वर्णन कीजिए, महत्वपूर्ण मुद्दों की व्याख्या कीजिए, पर्यावरणीय हानि की भरपाई की अवसर लागतें भी होती है, व्याख्या करें। तो पर्यावरण की 4 प्रमुख क्रियाएं हैं। तो पहला है, यह संसाधनों की पूर्ति करता है, यह अवशेष को समाहित कर लेता है, यह जननिक एवं जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करता है, यह सौंदर्य प्रदान करता है। महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वैश्विक उष्णता और ओजोन अपक्षयन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वन कटाव, भू अपरदन, अनेक महत्वपूर्ण संसाधनों का विलुप्त हो जाना। फिर है पर्यावरण असंगतियां ठीक करने के लिए सरकार विशाल राशि व्यय करने के लिए मजबूर है। जल और वायु की गुणवत्ता की गिरावट से सांस और जल संक्रमण रोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, परिणाम स्वरूप व्यय भी बढ़ा है। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, संसाधनों का पुनः सृजन करने वाली तकनीक का विकास करना चाहिए, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण पर नियंत्रण लगाना चाहिए। इस प्रकार पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने की अवसर लागत होती है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय संसाधनों की पूर्ति मांग के उत्क्रमण की व्याख्या कीजिए। तो प्राचीन काल में जब सभ्यता शुरू हुई थी, पर्यावरण संसाधनों की मांग और सेवाएं उनकी पूर्ति से बहुत कम थी। उस समय आधुनिकीकरण, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण की दर भी कम थी। अवशिष्ट पदार्थों का उत्पादन भी पर्यावरण की अवशोषी क्षमता के भीतर था, इसलिए पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न नहीं थी। लेकिन आधुनिक युग में तीव्र जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकरण के फलस्वरूप उत्पादन और उपभोग के लिए संसाधनों की मांग संसाधनों के पुनः सृजन की दर से बहुत अधिक हो गई एवं अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के बाहर हो गया। इस तरह से पर्यावरण की गुणवत्ता के मामले में मांग पूर्ति संबंध पूरी तरह उल्टे हो गए। अब हमारे सामने पर्यावरण संसाधनों और सेवाओं की मांग अधिक है, लेकिन उनकी पूर्ति सीमित है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान पर्यावरण संकट का वर्णन करें। तो आज आर्थिक विकास के फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक शोषण हो रहा है। भूमि पर निरंतर फसलें उगाने से उसकी क्षमता कम होती जा रही है। खनिज पदार्थों जैसे पेट्रोल, लोहा, कोयला, सोना, चांदी आदि का खनन ज़्यादा होने से उनके भंडार में कमी होने लगी है। कारखानों और यातायात के साधनों से निकले धुएं और गंदगी ने वायु एवं जल को प्रदूषित कर दिया है।
जिस कारण अनेक श्वसन एवं जल संक्रमित बीमारियों ने जन्म ले लिया। अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन अवशोषण क्षमता से बाहर हो गया। तीव्र एवं गहन विदोहन से अनेक प्राकृतिक संसाधन समाप्ति की ओर है। पर्यावरण क्षरण से वैश्विक उष्णता एवं ओजोन अपक्षयन आदि चुनौतियां पैदा हो गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकास के दो गंभीर नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों को उजागर करें। भारत की पर्यावरण समस्या में एक विरोधाभास है। एक तो यह निर्धनता जनित है और दूसरी जीवन स्तर में संपन्नता का कारण भी है। क्या यह सत्य है? तो इसका आंसर है, भारत में विकास गतिविधियों के फलस्वरूप पर्यावरण के सीमित संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उनके साथ साथ मनुष्य का स्वास्थ्य एवं कल्याण भी प्रभावित हुए। भारत की अत्यधिक गंभीर पर्यावरणीय समस्या वायु प्रदूषण, दूषित जल, मृदा संरक्षण, वन कटान और वन जीव की विलुप्ति है। भारत में कुछ वरीयता वाले मामले निम्नवत हैं। पहला है आपका भूमि अपक्षयन, दूसरा है जैव विविधता का क्षय, शहरी क्षेत्रों में वाहन से उत्पन्न वायु प्रदूषण, शुद्ध जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। भारत के पर्यावरण के तरफ से खतरा, तो एक तो निर्धनता के कारण पर्यावरण का अपक्षयन और दूसरा खतरा साधन संपन्नता और तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण से है। भारत में भूमि का अपक्षयन विभिन्न मात्रा और रूपों में हुआ है, जो कि मुख्य रूप से कुछ अनियोजित प्रबंधन एवं प्रयोग का परिणाम है। भारत के शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण बहुत अधिक है, जिसमें वाहनों का सर्वाधिक योगदान है। इसके अतिरिक्त तीव्र औद्योगिकरण और थर्मल पावर संयंत्रों के कारण भी वायु प्रदूषण होता है। अगला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, धारणीय विकास क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धारणीय विकास वह प्रक्रिया है जो आर्थिक विकास के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले दीर्घकालीन शुद्ध लाभों को वर्तमान तथा भावी पीढ़ी दोनों के लिए अधिकतम करती है। अगला क्वेश्चन है, अपने आसपास के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए धारणीय विकास की 4 रणनीतियाँ सुझाएं। तो धारणीय विकास वह प्रक्रिया है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करती है, परंतु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी करने की योग्यता को कोई हानि नहीं पहुंचाती। धारणीय विकास की रणनीतियाँ, ये 4 रणनीतियाँ निम्नलिखित है। पहला है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जैसे थर्मल और हाइड्रो पावर संयंत्र पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। थर्मल पावर संयंत्र बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है तथा बड़ी मात्रा में इनसे निकले धुएं के कण जल एवं वायु को प्रदूषित करते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रो पावर परियोजनाओं से वन जलमग्न हो जाते हैं और नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में हस्तक्षेप करते हैं। अतः इन पर पर्यावरणीय समस्याओं से बचने के लिए हमें गैर परंपरागत स्रोत जैसे वायु शक्ति और सौर किरणों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है वायु शक्ति। तो जिन क्षेत्रों में हवा की गति तीव्र होती है वहां पवन चक्की से बिजली प्राप्त की जा सकती है। ऊर्जा के इस गैर पारंपरिक स्रोत से पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी व गोबर गैस। तो गांव में रहने वाले लोग अधिकतर ईंधन के रूप में लकड़ी, उपलों और अन्य जैविक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिस कारण वन विनाश, हरित क्षेत्र में कमी, मवेशियों के गोबर का अपरदन और वायु प्रदूषण जैसे अनेक प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। आज सरकार इन स्थिति में सुधार करने के लिए एलपीजी गैस सस्ती दरों पर उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में गोबर गैस संयंत्र भी लगाए जा रहे हैं। चौथा है शहरी क्षेत्र में उच्च दाब प्राकृतिक गैस। तो दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में उच्च दाब प्राकृतिक गैस सीएनजी का ईंधन के रूप में प्रयोग होने से वायु प्रदूषण में धारणीय विकास की परिभाषा में वर्तमान और भावी पीढ़ियों के बीच समानता के विचार की व्याख्या करें। तो धारणीय विकास से अभिप्राय विकास की उस प्रक्रिया से है जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता को बिना कोई हानि पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करती है। उपयुक्त परिभाषा में आवश्यकता की अवधारणा का संबंध संसाधनों के वितरण से है। संसाधनों का वितरण इस प्रकार से हो कि सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और सभी को बेहतर जीवन जीने का मौका मिले। सभी की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए संसाधनों के पुनर्वितरण की आवश्यकता होगी, जिससे बुनियादी स्तर पर निर्धनों को भी लाभ हो। इस प्रकार की समानता का मापन आय, वास्तविक आय, शैक्षणिक सेवाओं, देखभाल, सफाई, जलापूर्ति के रूप में किया जा सकता है। पर्यावरण क्या है? तो मानव के चारों ओर वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है तथा उसके जीवन व क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है पर्यावरण कहलाता है। फिर है भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण
से क्या आशय। तो भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी भौतिक तत्व सम्मिलित किए जा सकते हैं जो अपनी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। इन तत्वों में जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वायु, आर्द्रता, भूपटल को प्रभावित करने वाले तत्व आदि शामिल हैं। फिर है जैव और अजैव तत्व से क्या अभिप्राय। तो भौतिक पर्यावरण को मुख्यतः दो समूहों में बांटा गया है, जैव तत्व तथा अजैव तत्व। मानव, वनस्पति, पशु, मछली, कीट पतंग व सूक्ष्म जीवाणु जैव तत्व हैं, जबकि भूमि, वायु, जल व खनिज पदार्थ अजैव तत्व है। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक अथवा मानव निर्मित पर्यावरण से क्या आशय है। तो सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण मानव के क्रियाकलापों से होता है या मानव प्रकृति की पारस्परिक अंतःक्रिया का प्रतिफल है। मानव द्वारा किए गए कार्य, उसके द्वारा बनाई गई वस्तुएं, उन वस्तुओं की क्रियाविधि, ये सभी सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये सब दो नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। पर्यावरण की धारणा क्षमता की सीमा से क्या आशय है। तो पर्यावरण की धारण क्षमता की सीमा का अर्थ है संसाधनों का निष्कर्षण इनके पुनर्जनन की दर से अधिक नहीं होना चाहिए और उत्पन्न अवशेष पर्यावरण की समावेशन क्षमता के भीतर होना चाहिए। अवशोषित क्षमता से क्या आशय है। तो अवशोषित क्षमता का अर्थ पर्यावरण की अपक्षयन को सोखने की योग्यता से है। विश्व में बढ़ते पर्यावरण संकट का मुख्य कारण क्या है। तो विश्व में बढ़ते पर्यावरण संकट का मुख्य कारण संसाधनों का निष्कर्षण इनके पुनर्जनन की दर से अधिक होना तथा सृजित अवशेष का पर्यावरण की अवशोषित क्षमता से बाहर होना है। वैश्विक उष्णता से क्या आशय है। तो पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को वैश्विक उष्णता कहते हैं। यह औद्योगिक क्रांति से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के निचले वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी है। फिर है वैश्विक उष्णता में वृद्धि करने वाले मानव उत्प्रेरित घटक कौन कौन से हैं। तो वैश्विक उष्णता में वृद्धि करने वाले मानव उत्प्रेरित घटक है वन विनाशी जीवाश्मी ईंधन को जलाना, कोयला व पेट्रोल उत्पादन का प्रज्वलन, मीथेन गैस का प्रसार आदि। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों सेकंड पार्ट का वीडियो क्या वैश्विक उष्णता के क्या परिणाम सामने आए। तो वैश्विक उष्णता के परिणाम है वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, ध्रुवीय हिम के पिघलने से समुद्र स्तर में वृद्धि और बाढ़ का प्रकोप, अनेक जल प्रजातियों की विलुप्ति, उष्णकटिबंधीय तूफानों की बारंबारता और उष्णकटिबंधीय रोगों के प्रभाव में बढ़ोतरी। तो बच्चों ये पर्यावरण और धारणीय विकास का सेकंड पार्ट का वीडियो था। थर्ड पार्ट के वीडियो में हम लोग जल्द ही मुलाकात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। बाय बाय।